Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Art of Nursing. In this class we see about hyperemesis. So first of all see introduction. What is meant by hyperemesis gravidarum? So hyper is means excessive, emesis means omit, gravidarum pregnancy. Literally in the field of gynec, uh, pregnancy is called gravidarum. So, nausea, vomit of moderate intensity are especially common until about 60 weeks. SCG occurs when vomiting becomes intractable in early pregnancy and cause fluid and electrolyte imbalance and nutritional deficiency. Women usually needed be hospitalized. तो ये क्या कह रहे हैं, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है तो जिसमें जो 60 वीक्स है इसमें जो नोज़िया वोमिटिंग है वो कॉमन होता है। और वोमिटिंग होता है मगर वो किस वजह से होता है, तो ये जो एचसीजी है ये एक हार्मोन है, इसकी इसकी लेवल है जो हमारे बॉडी में राइज़ होती है यानी कि इंक्रीज़ होती है। इस वजह से किसी भी प्रेग्नेंट महिला में हमें नोज़िया वोमिटिंग दिखाई देती है। और वुमन जो भी वुमन होती है अगर नोज़िया वोमिटिंग अगर हम सीवियर कंडीशन में होती है तो उस महिला को हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा और उसके जैसे कि जो भी सिम्टम है उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कि मतलब वोमिटिंग की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में फ्लूइड लॉस होता है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसका इम्बैलेंस होता है और डिहाइड्रेशन होता है। देन हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी विच हैज़ गॉट डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द पेशेंट एंड और इनकैपेसिटेटेड्स हर डे टू डे एक्टिविटीज़। यानी कि इसका मतलब है देख लीजिए कि ये क्या है, एक सीवियर टाइप है वोमिटिंग की। हाइपरेमेसिस मतलब यानी कि नॉर्मल नोज़िया वोमिटिंग तो होती है, अगर यही नोज़िया वोमिटिंग अगर इस सीवियर कंडीशन में अगर हम देख पाते हैं तो हम इसे हाइपरेमेसिस कहते हैं। और इस कंडीशन में जो इसका लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इटियोलॉजी, इसके क्या कारण हो सकते हैं कि मैम मतलब कि नोज़िया वोमिटिंग होती है, हाइपरेमेसिस होता है, किस वजह से होता है? अगर प्रेगनेंसी में तो नॉर्मली है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है। देन मोर कॉमन इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, अगर किसी भी लेडीज़ की अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो उसमें भी ये दिखाई देगा। टेंडेंसी टू रिकर अगेन इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, फैमिलियर हिस्ट्री की वजह से हो सकता है। अगर उसकी माँ उसके मम्मी को या अगर उसकी सिस्टर अगर इस कंडीशन से अगर वो सफ़र हो गई होंगी तो उनकी इसमें भी ये दिखाई पड़ेगा। रिस्क फैक्टर में क्या क्या आता है? जिस भी महिला है अगर 70 ईयर्स के अगर नीचे से अगर वो प्रेग्नेंट है या तो 35 एज से अगर ज़्यादा हो या अगर मतलब उसकी उम्र कम या ज़्यादा हो तो भी चांस रह सकता है। प्रीमी ग्रेविडा होगा तो रह सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी तो हो सकता है। अंडर वेट एंड ओबेसिटी, जो भी महिला है अगर उसका वेट बहुत कम होगा तो भी हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो भी हो सकता है, मतलब ओबेसिटी ओबेज होगी तो। ट्रोपोप्लास्टिक डिसीज़, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेशन और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हमें ये दिखाई देता है। अब देखेंगे हम क्लिनिकल कोर्स। क्लिनिकल कोर्स क्या है? एक है अर्ली और एक लेट। इसका मतलब जो भी हाइपरेमेसिस जो होता है वो अर्ली कंडीशन में उसके सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे? जो भी नोज़िया वोमिटिंग है वो डे में कभी वक्त हो जाएगी। और नॉर्मल डे जो नॉर्मल डेज़ की एक्टिविटीज़ होती है, एक महिला है उसके तो बहुत सारे काम होते हैं डेली के, तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और डिहाइड्रेशन का ऐसे तो कोई एविडेंस हमें नहीं दिखाई मिलेगा। और देखते हैं कि लेट में क्या होगा। एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्टारवेशन, और अगर हाइपरेमेसिस में अगर सीवियर कंडीशन में हो या लेट स्टेज हो तो उसमें महिला डिहाइड्रेशन से सफ़र करेगी। देन सिम्टम्स क्या है? एक्सेसिव वोमिटिंग होगा डे नाइट, या तो दिन में भी और रात में भी उस वोमिटिंग से सफ़र करना पड़ेगा। एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक एक रीजन होता है जो स्टमक हमारी बॉडी का स्टमक पे, तो वहाँ पे थोड़ा पेन दिखाई पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन होता है। टैलिज्म, स्पीटिंग, फटिग, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेंगी उनको, थकावट महसूस करेंगे वो पीपल।
कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा अगर ट्रीट नहीं किया तो। और साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, ड्राई कोटेड टंग, जो भी टंग होती है वो ड्राई दिखाई पड़ेंगी। आइज़ भी जो है वो संकन हो जाएंगे। टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, टेम्परेचर में राइज हो सकता है। अगर बहुत सीवियर कंडीशन हो है तो उनको पीलिया भी हो सकता है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। इनका इन्वेस्टिगेशन में क्या देखेंगे हम? यूरिनलिसिस क्वांटिटी टू सी फॉर ओलिगोरिया। हम यूरिनलिसिस क्या करते हैं? यूरिनलिसिस एक ऐसी एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रेग्नेंट महिला की यूरिन को एक स्टोर करके उसको एनालिसिस करते हैं। किस लिए? तो उसकी क्वांटिटी में ओलिगोरिया है या नहीं चेक करने के लिए। देन डार्क कलर, ग्रेविटी विथ एसिड रिएक्शन, कोई रिएक्शन है या नहीं है। देन बायोकेमिकल एंड सर्कुलेटरी चेंजेस, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड हैज़ टू डन। जो ये बायोकेमिकल से जो मतलब ये केमिकल्स हमारी बॉडी में इनका लेवल कम है या ज़्यादा, ये चेक कर सकते हैं हम। डायग्नोसिस में है प्रेगनेंसी इज़ कन्फर्म्ड फर्स्ट, प्रेगनेंसी है या नहीं ये डायग्नोस करते हैं हम इस कंडीशन में फर्स्टली। देन एसोसिएटेड कॉजेज ऑफ वोमिटिंग आर एक्सक्लूडेड लाइक गायनिकोलॉजिकल और मेडिकल और सर्जिकल कॉजेज। यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी हम कर सकते हैं। देन इसकी कॉम्प्लिकेशन से न्यूरोलॉजिकल में देख सकते हैं कि वर्निक्स इंसेफेलोपैथी ड्यू टू थायमिन डिफिशिएंसी, जो हमारे बॉडी में थायमिन नाम का एक हार्मोन है, तो अगर वो उसकी कमी से हम वर्निक्सन इंसेफेलोपैथी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। देन पोंटाइन माइलिनोलाइसिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, साइकोसिस, कन्वल्जन और कोमा भी हो सकता है। और अदर क्या है? स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि जो अल्सर है स्टमक से रिलेटेड। देन इसोफेजियल टीयर्स, देन जॉन्डिस। प्रिवेंशन में हम क्या देखेंगे? दिस इज़ द ओनली प्रिवेंशन इज़ इम्पोर्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट टू करेक्ट सिंपल वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम? वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, जो भी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करने के लिए, जो भी हमारे बॉडी में से मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है उसे करेक्ट करने के लिए, और जो कॉम्प्लिकेशंस है उसे प्रिवेंट करने के लिए। हॉस्पिटलाइजेशन, अगर के इस कंडीशन में अगर जो प्रेग्नेंट महिला है अगर उसकी कंडीशन ज़्यादा सीवियर है तो हमें उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं इसमें क्या करते हैं। तो एडमिट द पेशेंट, देन ओपन आईवी लाइन एंड करेक्ट फ्लूइड्स, सेंड फॉर रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन। जो भी उनकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है हमें उसे लैब में भेजना चाहिए। देन उनका जो इनटेक और आउटपुट का चार्ट है उसे मेंटेन करना चाहिए। देन वाइटल्स मॉनिटर करना पड़ेगा। देन फ्लूइड्स, ओरल फ्लूइड्स में क्या है? ओरल फीडिंग इज़ विथहेल्ड फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स आफ्टर दिस सेशन ऑफ वोमिटिंग। देन ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्लूइड गिवन थ्रू आईवी ड्रिप मेथड। इस कंडीशन में हम जो भी पेशेंट है और महिला है जिसे हॉस्पिटलाइज किया गया है उसे हम आईवी के थ्रू हम उसे फ्लूइड्स प्रोवाइड करेंगे। और जो इसमें जो अमाउंट है फ्लूइड की वो 24 आवर्स में कैलकुलेट करना होता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर्स ऑफ विच हाफ इज़ 5% इज डेक्सट्रोज एंड हाफ इज़ रिंगर सोल्यूशन। Extra amount 5 dextrose equal to the amount of vomitus and urine in 24 hours. Internal nutrition through nasogastric tube may also be given. ड्रग्स है एंटी एमेटिक जो प्रोमेथेजन, आप इसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए। देन नर्सिंग केयर इन कंडीशन ऑफ दिस पेशेंट, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स और द केयर। सो इसमें नर्सेज की जो है क्या जिम्मेदारी रहेंगी वो दिखती है। सिंपैथेटिक बट फर्म हैंडलिंग ऑफ पेशेंट, जो भी पेशेंट है उसको हमें एक पेशेंट की तरह एक अच्छी इंसान की तरह हमें उनको हैंडल करना पड़ता है। जो भी डेली मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट, जो भी पेशेंट है उसको डेली मॉनिटर करना पड़ेगा। लुक फॉर साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट, बेड साइड्स ऑफ वोमिटिंग, feeling hungry, better look, disappearance of acetone from breath and urine, normal pulse and blood pressure, normal urine output। इसमें क्या है, जो भी पेशेंट के वोमिटिंग है उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या
हमें वो चेक करना पड़ेगा क्या पेशेंट को ज़्यादा भूख लगी है, पेशेंट कैसा दिख रहा है, यानी कि उसका लुक कैसा है, और जो उसकी यूरिन है उसमें ब्रीथ आ रहा है या मतलब गंदी स्मेल है, ये भी